उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राज्य अध्यक्ष के लिए चुनाव जारी है। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश भाजपा का अगला अध्यक्ष बनने के लिए शनिवार को पार्टी के लखनऊ दफ्तर में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि वो नामांकन दाखिल करने के लिए आज दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे थे और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ काफी सारे तमाम नेता दिखाई दिए। साथ ही साथ सीएम योगी उनके प्रस्तावित दिखे और उनके साथ दिखाई दिए। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये सभी लोग उनके प्रस्तावक बने हैं। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और लखनऊ भाजपा प्रमुख महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव अधिकारी के रूप में पंकज चौधरी का नामांकन स्वीकार किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के उत्तर प्रदेश भाजपा का अगला अध्यक्ष बनने की पूरी संभावना है। मान लीजिए कि ये कह सकते हैं कि अनौपचारिक रूप से पंकज चौधरी के नाम पर मोहर लग चुकी है। बस इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो होना बाकी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बता दें कि उनका निर्विरोध चुनाव में जाना लगभग निश्चित है। बता दें कि अभी तक सिर्फ पंकज चौधरी का ही नामांकन पत्र दाखिल हुआ है। ऐसे में आज कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ तो पंकज चौधरी का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। यदि केवल एक ही नामांकन दाखिल किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी आज ही अपने यूपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी के नाम को अंतिम रूप दे सकती है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा रविवार दोपहर लखनऊ के पार्टी ऑफिस में की जानी है। संभावना भी जताई जा रही है कि यहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामों की घोषणा भी की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी खबर आई थी कि यूपी में बीजेपी जो है इस बार नियुक्ति को लेकर सस्पेंस बनाए रखा है। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी व्यापक राजनीतिक रणनीति के अनुरूप राज्य अध्यक्ष के रूप में एक ओबीसी नेता को नियुक्त करने का निर्णय पहले ही ले लिया था। ऐसी खबर आपको हमने पहले भी बताई थी। महाराजगंज से 7 बार लोकसभा सांसद और ओबीसी कुर्मी समाज के नेता पंकज चौधरी को बीजेपी यूपी में आगामी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देख रही है। आपको बता दें कि भाजपा को 2024 में लोकसभा चुनावों के दौरान ओबीसी वोट बैंक, विशेष रूप से कुर्मी समुदाय में भारी असंतोष का सामना करना पड़ा था और नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से उस असंतोष को दूर करने के प्रयास एक बार भाजपा की ओर से किया जा रहा है। अगर पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने जाते हैं तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों जैसे कि गोरखपुर और महाराजगंज से आने वाले होंगे। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पूरा मामला जारी है। पंकज चौधरी ही अभी ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर नामांकन दाखिल किया है। बात करें पंकज चौधरी की तो पंकज चौधरी फिलहाल वर्तमान में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी में जब भी किसी बड़े कुर्मी चेहरे की बात आती है तो पंकज चौधरी का नाम सबसे पहले दिखाई देता है। वो महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद के रूप में की थी। वहीं इसके बाद पार्टी संगठन और चुनावी राजनीति में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। उनकी राजनीतिक अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके घर गए थे, जिसकी तस्वीरें उस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। ऐसे में बीजेपी इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पीडीपी वाले फॉर्मूले को यहां पर पीडीए वाले फॉर्मूले को यहां पर हराना चाहती है। इसी वजह से यहां पर गैर यादव ओबीसी
चेहरा यहाँ पर इन्होंने चुना है, जो कि कुर्मी समाज से आते हैं। और हमने आपको पहले भी बताया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में जहां बीजेपी का वोट जो है कुर्मी समाज से काफी कम हो गया था, ऐसे में बीजेपी इस बार पंकज चौधरी को मैदान में उतार करके कुर्मी समुदाय को एक ठोस मैसेज देना चाहती है। साथ ही साथ उनके वोट बैंक को एक बार फिर से बटोरने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि पंकज चौधरी को लेकर यह भी कहा जाता है कि उनकी राजनीतिक छवि काफी ज्यादा साफ सुथरी है। यही वजह है कि पार्टी उनके नाम पर मोहर लगा सकती है। आपको बता दें कि उनका जन्म 20 नवंबर 1964 में गोरखपुर में हुआ था और वो कुर्मी समुदाय से आते हैं, जिसका पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पंकज चौधरी ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी और उस समय बताया था कि उनके पास करीब 41.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें कृषि भूमि, आवास और व्यापारिक संपत्तियां शामिल है। इसके अलावा पंकज चौधरी का परिवार भी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काफी ज्यादा सक्रिय रहता है। उनके पिता स्वर्गीय भगवती प्रसाद चौधरी एक बड़े जमींदार थे। वहीं उनकी मां उज्ज्वला चौधरी महाराजगंज जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुकी हैं और तो और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में आज भी उनके योगदान को याद किया जाता है। वहीं उनकी पत्नी भाग्यश्री चौधरी सामाजिक कार्यों में काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई देती हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है, जो कि फिलहाल राजनीति से दूर है। ऐसे में भाजपा पंकज चौधरी को आगे करके कुर्मी समुदाय में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। पारंपरिक रूप से इस समुदाय को कृषक समुदाय कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1990 के दशक में ओबीसी आंदोलन के बाद कुर्मी समाज और भी ज्यादा चर्चा में आया था और एक समय ऐसा था जब समुदाय कांग्रेस और बसपा दोनों के लिए स्विंग वोटर माना जाता था। लेकिन 2014 के बाद मोदी लहर में ये वोट बैंक काफी हद तक भाजपा के साथ जुड़ता हुआ देखा गया था। ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा ने भी उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय के नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काफी ज्यादा काम किया है। भले ही पंकज चौधरी का नाम आज सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन 2022 में स्वतंत्र देव सिंह को भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया गया था, जो खुद इसी कुर्मी समाज से आते हैं। ऐसे में अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में 6 से 10% तक कुर्मी वोटर हैं, जो कि 40 से 50 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। ऐसे में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी का नाम सामने आना राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। और एक नामांकन हुआ है, अब वो पर्चा जांच उच कर रहे हैं, घोषणा कल होनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव की अपना प्रक्रिया है, बूथ का चुनाव, मंडल का चुनाव, फिर प्रदेश जिला का चुनाव, फिर प्रदेश का चुनाव, आज प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ है और उत्साहजनक संपन्न हुआ है और लोग उत्साहित भी हैं। और एक नामांकन हुआ है माननीय पंकज चौधरी जी का, और वह सिंगल ही नाम हुआ है। अब पर्चा उर्चा जांच कर रहे हैं लोग और घोषणा कल करेंगे। पंकज चौधरी जी जो लगातार 7 बार मतलब अपना लोकसभा में रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, वो इतने पॉपुलर हैं, इतने लोकप्रिय हैं कि आज जो है उनका नाम जैसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, भूपेंद्र चौधरी जी ने और लोगों ने फॉर्म भरा, सारे लोगों ने उसके बाद कोई फॉर्म भरने नहीं गए और एक नाम आने से आज लोगों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में खास करके चुनौती उत्तर प्रदेश के लोग दे रहे हैं कि इसको अखिलेश यादव जी को, जो फेक नैरेटिव करके जातिबद्ध मतलब लोगों को इकट्ठा करके अलग ढंग के पीटीए चला रहे थे, वो पीटीए का भ्रम 2027 में टूटेगा और जो हाल लालू जी यादव की बिहार में हुई है, वही हाल अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश होगी। अकेला नामांकन है, कल इसकी घोषणा भी होगी, तो क्या कुछ कहेंगे बधाइयों के लिए? नहीं, बधाई दिया, साधुवाद दिया, उनको मिला और हमारे उनके संबंध बहुत दिन से मैं जानता हूँ। एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, चाहे अपने संसदीय क्षेत्र हो, चाहे सरकार में हो, चाहे जहाँ भी रहते हैं, उनका काम करने का तौर तरीका काफ़ी अच्छा है। मैं साधुवाद देता हूँ और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन में और हमारे जो जेपी नड्डा साहब हैं उनके नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ चल करके फिर दोहरा रहा हूँ कि जो हाल बिहार की जनता ने लालू यादव का किया है, वही हाल उत्तर प्रदेश की जनता मतदाता 2027 में अखिलेश यादव करने वाली है। ये तो नाम आप ही लोगों से सुन रही थी, मैंने तो अपना कभी सोचा भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठ 7 बार के सांसद
उनको जिम्मेदारी देने जा रही है। मुझे लग रहा है कि उनके कार्यकाल में अच्छा होगा और प्रदेश अच्छा